पैदा होते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर ही जाता है, यह स्वाभाविक क्रिया है। मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि बीच में रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं उस समय जब बीच में कहीं सदगुरु मिल जाए। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे हरिद्वार में, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे मथुरा में, वृंदावन में, कई जगह गुरु मिल जाएंगे, और कई बार तुम नहीं भी ढूंढोगे तब भी गुरु मिल जाएंगे। मगर सदगुरु नहीं मिल सकता, क्योंकि सदगुरु आत्मा और प्राणों का पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला हो, वह गुरु है। और गुरु खुद स्वार्थी है, गुरु खुद कुछ लेने की इच्छा रखता है, गुरु कुछ पाने की क्रिया करता है, तो वह गुरु तो बन सकता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं, मगर वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो खुद ही अगर लेने की इच्छा रखेगा तो फिर वो दे भी क्या सकेगा। जब मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने की कल्पना करूंगा कि तुम मुझे पैर दबाओगे, तुम मेरे पैर धोओगे, तो फिर मैं गुरु बने क्या? क्योंकि इच्छा ही जब मैं खत्म नहीं हुई तो मैं पूर्ण बन नहीं सकता। जब मैं पूर्ण नहीं तो मैं पूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए वस्त्रों को या शरीर के चिंतन को या शरीर के ढांचे को देख करके हम गुरु को नहीं पहचान सकते। सदगुरु की पहचान वह है कि जो अत्यंत सरल और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला हो। सामान्य का मतलब है फकीर नहीं। वह अगर मखमली गद्दे पर सुलाए हुआ तो नींद ले सकता है, और यदि दूर से दिन उसको बिल्कुल टाट पर सुला दे तभी उसी मस्ती के साथ नींद ले सकता है। यह उसके जीवन का एक चिंतन है। वहां पर भी वो उतना ही सुखी है, वहां पर भी वो उतना ही सुखी है। यदि किसी ने 5,000 रुपए दे दिए तभी वो सुखी है, और यदि किसी ने कुछ नहीं दिया है तब भी उसके मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदगुरु बन सकता है। इसलिए ये नहीं शिष्य की कसौटियां हैं। कठोपनिषद कहता है कि शिष्य से भी गुरु बनना बहुत कठिन है, और गुरु स्वयं पूर्ण हो। और पूर्ण की परिभाषा में कठोपनिषद ने कहा है, पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम। गुरु को, सदगुरु को पहचानने की 3 क्रियाएं हैं। हम किस तरीके सदगुरु को पहचाने, गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे करें? आम शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नकली चीज बहुत ज्यादा चमकती है। अगर सोने को रख दीजिए और पीतल पर सोने का झोल चढ़ाए हुए रख दीजिए, वो ज्यादा चमकेगा। नकली जो हीरे बनते हैं वो असली हीरो से बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाले होते हैं। और तुम्हारी आंखें नकली हैं, तुम्हारा शरीर नकली है, तुम्हारा चिंतन नकली है, तुम्हारे विचार नकली है। इसलिए नकली व्यक्ति नकली से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम उस गुरु के मुंह पास में जल्दी फंस जाते हो जो केवल याचक वृत्ति वाला है, या जिसको मैं कई बार प्रवचनों में भिक्षुक कहता हूं। वे भीख मांगने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वे गुरु बन ही नहीं सकते। वे गुरु शब्द को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए वह गुरु अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं बीच में मिल जाए, उस तुम्हारी यात्रा में, जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर है, उस रास्ता पर तुम जा रहे हो। और ये जरूर नहीं है कि ऐसा सदगुरु तुम्हारे पिता को मिल जाए, ये कोई जरूर नहीं है। ये भी जरूर नहीं तुम्हारे दादाजी को मिल गए हो या परदादा को मिल गए हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नहीं भी मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में मिले और तुम नहीं पहचान सको, और हो सकता है तुम्हारे प्रारब्ध इतने फूटे हुए हो कि वो मिल भी जाए तो तुम पास में से निकल जाओ। इसमें कुछ भी हो सकता है। मगर उस कठोपनिषद में कहा है कि सदगुरु की पहचान की 3 स्थितियां हैं, और वह स्थितियां हैं कि वह अत्यंत उच्च कोटि का जीवन जी सकता है, अत्यंत सामान्य स्थिति में भी आनंद प्रद रह सकता है। राजा के महल में उसी मस्ती के साथ हो सकता है, और 24 तरह के पकवानों को भी खाकर के तृप्ति महसूस कर सकता है। मगर ठीक शाम को उस झोंपड़ी में भी उसी आनंद के साथ हो सकता है, और साग रोटी को खाकर के उतनी तृप्ति महसूस कर सकता है। दूसरा, उस गुरु की और सदगुरु की पहचान के बारे में कठोपनिषद स्पष्ट करता है कि जिसके शब्दों में कुछ प्रभाव हो, जिसके सामने शब्द नृत्य करते हो, वह बोले नहीं, शब्द, और शब्द को शक्ति कहा गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। शब्द अपने आप में शक्ति है, उस शक्ति का वो स्वामी हो, और वे शब्द उसके सामने नृत्य करते हो, जिस शब्द को वो ले पकड़े और व्यक्त करे। उसके लिए शब्दों का न्यूनता नहीं रहती, और जब नृत्य करते हैं तो वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के गले में उतार देता है, हृदय में उतार देता है, प्राणों में उतार देता है, और सामने वाला एकदम सांस रोक करके सुनता ही रहता है। एहसास करता है कि कुछ नवीन चीज मिल रही है, कुछ नवीन चिंतन है, कुछ नवीन व्याख्या है, कुछ ऐसा है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। जो शब्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता हो, ऐसा अधिकार नेता भी रखता है।
अब नेता भी बहुत सुंदर भाषण देता है, मगर वह हृदय में नहीं उतरता, वह दिमाग में उतरता। वह कहता है कि मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा। शब्दों का जादूगर तो वह भी है, वो भी 1.5 घंटे भाषण देता है, और भाषण इतना कि सुनते हैं लोग, मगर वे हृदय में नहीं उतरते शब्द, वे दिमाग में उतरते हैं। वो दिमाग सोचता है कि हो सकता है कि ये नल लगा देगा और सड़कें ठीक करवा देगा और ये अब मेरा ये काम है भी करवा देगा। ये सब मस्तिष्क के काम है। जो हृदय में अपने शब्दों को उतार सके ये बहुत कठिन क्रिया है, इसलिए उसके माध्यम से उस गुरु को पहचान सकते हैं। और तीसरा सदगुरु की पहचान यह है कि वह तुम्हारे अत्यंत समीपता तुम अनुभव कर सको। वह हिमालय कोई काम का नहीं है। अगर हिमालय में हम जा नहीं सके, वह हिमालय क्या काम का है? उसके अपेक्षा वो पहाड़ी हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है, जिस पर हम चढ़ तो सके। वह गंगा क्या काम की जहां हम जा ही नहीं सके। इसलिए वो गुरु जो महीने भर में तुम्हें एक बार झांकी दे और तुम्हें मिले ही नहीं। मां आनंद नहीं महीने में एक बार बाहर निकलती थी, 2 मिनट में झांकी देती थी और बंद हो जाती थी। मैं सोचता हूं कि ऐसा तो सदगुरु नहीं हो सकते। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पट बंद कर देते हैं, 1 सेकंड झांकी देते हैं, फिर पट बंद कर देते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं बन सकते। ये पुजारियों ने भगवान को जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो भगवान कैसे? जिनके हम देख के तृप्ति अनुभव नहीं कर सके। हमारी तृप्ति हो ही नहीं, तुम पढ़ के बंद कर दो। वो गुरु कैसा जो तुम्हारे समीपता अनुभव ही नहीं कर सके, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देने वाला हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में दुख में हमारे चिंतन में विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो, और तुम्हारे दुख में उतना ही दुखी हो, तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है, और बन जाता है तो उस प्राणों को शरीर से अलग कर नहीं सकते। कर सकते हैं साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण स्वरूप और तुम जाते हो तो बहुत बेचैनी आती है। जो तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट सी महसूस होती है, इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है। और यह छटपटाहट शिष्य में बने, ये गुरु की ड्यूटी है। यह शिष्य में छटपटाहट बने, ये शिष्य का गौरव है, क्योंकि यह छटपटाहट उस जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि इस छटपटाहट में स्वार्थ नहीं है। इस छटपटाहट में तुम्हारा उस गुरु से कोई शरीर का संबंध नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हारे कुछ संबंध नहीं तुम्हारा मेरा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया नहीं शरीर से। मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहनों भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं, मैं तुम्हारे समाज का नहीं हूं, मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही तुम्हारा। शरीर का संबंध तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुम्हारा मेरा प्राणगत संबंध है, आत्मागत संबंध है। इसलिए तुम मुझे अगर देख भी सकोगे तो आत्मा और प्राण से देख सकोगे, शरीर से नहीं देख सकोगे। इस कुर्ते को पहन करके तुम मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। और तुम जब तुम्हारे साथ में घूमोगे तो तुम सोचोगे कि गुरु जी बिल्कुल सामान्य भाई है, उन्हें क्या है, तुम नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि बस स्थूल दृष्टि से शरीर को। और जिस दिन तुम अपने प्राणों से देख लोगे उस दिन तुम्हें छटपटाहट पैदा होगी। उस दिन मैं 2 घंटे नहीं आऊंगा तो तुम व्याकुल से अनुभव करोगे गुरु जी आज आए नहीं, गुरु जी को देखा नहीं। सुबह के बाद 2 घंटे हो गए, गुरु जी को देखा नहीं। एक व्याकुलता, एक आतुरता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा हो, यह शिष्य का सबसे बड़ा गौरव है। ये शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर शिष्य है तो। और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के बिना रह नहीं सकता, और गुरु भी शिष्य के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु है, पिता नहीं है, वो भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वह गुरु है। और गुरु का पहला और अंतिम कर्तव्य शिष्य को अपने में पूर्णता देने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भिक्षुक है, फिर तो वह तुम्हारी भीख पर, तुम्हारे 5 रुपए पर अपने जीवन यापन करने वाला है। वह तुम हो सकता है कि उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हो, धोखे से, छल से, कपट से अपने शिष्यों को मूर्ख बनाकर ऐसा कर सकते हैं, और करते हैं। मंदिर बना देते हैं, एक बहुत अपना आश्रम बना देते हैं और ऐसा करते हैं। और मैं भी ऐसा कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा आश्रम बना सकता था, मुझे इतनी क्षमता थी। शायद उन गुरुओं से, उनके 1000 गुरुओं को मिला करके जो पिंड बनाया जाए, मैं उससे ज्यादा समर्थ और सक्षम था भी, हूं भी, रहूंगा भी। मगर मैं इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता कि मेरे पीछे 5000 अनुयायी बने, ये चिंतन मेरा नहीं है। मेरे पीछे 10 भी बने, और 10 भी नहीं, मैं 5 भी बना सकूं, तभी मेरे जीवन की पूर्ण सार्थकता बन सकेगी। क्योंकि पूरे लंबे चौड़े आकाश और फलक में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, और 1000 तारे मिलकर के भी उस सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं एक भी सूर्य बना सका तो मैं सोचता हूं कि उन 1000 तारों से ज्यादा श्रेष्ठ करे। वो 1000 तारे क्या काम आएंगे?
As soon as a person is born, he is pushed on to the path of death. This is but a natural process. But some fortunate people stop moving on this path when they meet a Sadguru on the way. You can find several gurus in Mathura and Vrindavan. Even if you do not go about searching for a guru, you shall meet one. But you cannot find a Sadguru so easily because only one who knows how to form a bond with one's soul and life is a Sadguru. If a person is selfish and wishes to obtain something, then he can become a guru, but not a Sadguru. If my own wishes, my desires have not been curbed, then how can I achieve totality? If I myself am not complete, then how can I make you achieve totality? Hence, just by looking at the dress or physique, we cannot recognize a Sadguru. A Sadguru leads a very simple and ordinary life. Ordinary does not mean that he is a pauper. It means that he is able to sleep on the ground just as fitfully and peacefully as on a soft mattress. Such a person remains contented in all situations, in all conditions. If someone gives him his due money, he remains happy, and even if someone refuses to do so, then too he remains satisfied. And this is why he is a Sadguru. According to Kathopanishad, just as there are ways to test a true disciple, similarly there are methods to see whether a guru is real or not. It is more difficult to become a guru, and that too a complete guru. Kathopanishad explains what totality means. पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम. How can we recognize a Sadguru? How can we differentiate between a guru and a Sadguru? Just by looking with our eyes, we cannot ascertain this, because an artificial diamond sparkles more brightly. Even your thoughts, your vision, your body are artificial. Only an artificial person gets attracted towards another fake person. This is why you get enchanted by a fake guru who can only plead for something before you. Such men are beggars and not gurus. Rather, they are marring the sanctity of the word guru. If faithfully you meet a real guru, then the path of your life leading to death shall itself bend towards immortality. It may also happen that you may not meet him in your entire life, or you may meet him but may fail to recognize him. Anything can happen. The question which now faces us is, how should we recognize him? According to Kathopanishad, there are 3 clues to recognizing a real guru. Firstly, such a guru leads a simple but highly elevated spiritual life. Even in simple conditions, he lives in complete happiness. He feels happy living in a palace and eating delicious food, and he feels equally satisfied living in a hut and eating ordinary coarse bread. Secondly, his words are dynamic and carry a magnetic force. He is such a powerful orator that words seem to be his humble servants. The people not only believe every word he speaks, but listen to him with bated breaths. The listener feels that he is hearing something which is rare and which cannot be heard from anyone else. He is a master of words. Even politicians and leaders are good orators, but every word of his makes a distinct mark on the mind, soul and heart of the people. Thus, words of a real guru are his best identification marks. Thirdly, one feels
very close to a Sadguru. You may have heard and read a lot about the Himalayas, but as you have not been there, they are useless for you. That mountain is important to us, which we can climb. A Guru who appears in public only once in a month or who does not meet you is of no use in your life, and it shall not affect you whether he is there or not. On the other hand, a Sadguru is one who shares all our joys, sorrows, problems and thoughts. A Sadguru is like the head of a family. He is a guide, a father, and he thinks and cares about his disciples. He feels sad to see them in sorrow and feels satisfied on seeing them happy. When there is such a deep attachment, then the relation of a body and soul is formed between a guru and a disciple. Then the soul cannot be separated from the body, and if they do get separated, there is an undescribable restlessness because the supplement of the soul is far away from it. It is the duty of a guru to create such a restlessness in the disciple, and such a longing is a proud possession of a disciple because it is this eagerness which encourages him onto the path of totality. There is no basis of any selfishness in this yearning because the relation between a guru and disciple is not a mere physical one. Several times I have repeated to you that there is no physical relation between you and me. I am not your son, I am not your father, I am no relative of yours, I do not belong to your social circle, and neither am I your friend. In fact, there is no physical bond with you. It is just a bond of souls. If you really wish to see me, you shall be able to do so with your soul and not with your temporal vision. You won't be able to recognize me by looking at my dress. When I shall roam about with you, you shall say to yourself, Guruji is a simple man. What is so special about him? You won't be able to realize my true form because you are looking with a mundane vision. The day you see me with the eyes of your soul, a restlessness shall be born in you, and you shall become overtly anxious if I do not turn up even for 2 hours. This impatience to be with the Guru is the best jewel, the best treasure of a disciple, if he is in real terms a disciple. In such a state, a disciple cannot remain without his Guru, and neither can the Guru feel happy without his disciple. The first and the last duty of a Guru is to bestow totality in the life of a disciple, and if he does no such thing, then he is just a beggar who makes a living on the few rupees which his disciples offer to him. He may have collected 5 lakh rupees by deceiving them. There are such fake gurus who build temples and ashrams, and even I could have done this, but I do not believe in such hypocrisy. I do not wish to have thousands of followers. If I am able to prepare 10, or if not 10, even 5 true disciples, then the purpose of my life shall be fulfilled. In the vast skies, there is only one sun which illuminates the whole world. Even 1,000 stars together cannot take its place. And I think that if I am able to give this world just one sun, it shall be better than 1,000 stars. Narayano Tvam Nikhileshwaro Tvam Mata Pita Guru Atma Twamevam Brahma Tvam Vishnu Rudra
त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ